वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर सेकंड, जिनका एमपी व्यापम, एचपीएसएससी, सीआरपीएफ और अपकमिंग ईएसआईसी, साथ ही साथ यूपी एनएचएम में सीएचओ का पेपर होने वाला है। तो सभी सीएचओ एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, लाइक जरूर करना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो यहाँ पर हम टोटल जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पार्ट फर्स्ट है और एटलीस्ट ऐसे मॉडल पेपर और जो एमसीक्यू बेस्ड सीरीज हैं आपको बहुत सारी मिल जाएंगी इस चैनल पर, तो आप उनको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी चेक कर सकते हैं। सभी एग्जाम्स के पेपर आपको इस चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, The hemolytic disease of the newborn due to RHIC immunization is called। तो बेबीज में हीमोलाइटिक डिसीज है, इसमें क्या होगा, हीमोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है उस तरीके की एक डिसीज है जो कि RHIC इम्यूनाइजेशन के कारण होती है न्यूबॉर्न बेबीज में। तो इस डिसीज का आपको नाम बताना है। ऑप्शन में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया या फिर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। तो न्यूबॉर्न बेबीज में जो RHIC इम्यूनाइजेशन के कारण होने वाली हीमोलाइटिक डिसीज है वो क्या है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। इसमें क्या होता है कि एक तरीके का एनीमिया ही है जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स, इनको हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ये क्या होने लगती हैं, फीटस की डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। किसके कारण, मैटरनल इम्यून रिएक्शन के कारण। बेबीज की जो न्यूबॉर्न बेबीज की क्या है, आरबीसी है, फीटस की आरबीसी है, ये अपने से ही डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, जिसके कारण, और ये प्रॉब्लम क्यों होती है, ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी के कारण कि मदर का ब्लड ग्रुप डिफरेंट है यदि ये फीटस का डिफरेंस है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की कंडीशन हो सकती है। और एक क्या है, RHIC इम्यूनाइजेशन प्रॉब्लम है जो कि बेबीज में स्पेशली कब होती है, न्यूबॉर्न बेबीज में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। एक तरीके का हीमोलाइटिक और एनीमिया है ये। नेक्स्ट इज द बेसल बॉडी टेम्परेचर राइजेस आफ्टर ओव्यूलेशन ड्यू टू। तो ओव्यूलेशन प्रोसेस के बाद जो बॉडी का टेम्परेचर है, बेसल बॉडी टेम्परेचर है, क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो क्यों होता है, तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है कि ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, बढ़ता है। और जो ओव्यूलेशन में जो टेम्परेचर बढ़ता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओव्यूलेशन के, तो ये किसके कारण बनता है, किस हार्मोन के कारण। ऑप्शन में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन या फिर रिलैक्सिन हार्मोन। तो जो बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद, वो क्यों बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, ए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ओव्यूलेशन के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, ये भी आपको याद रखना है। तो क्या होता है, बढ़ता है, किसके कारण, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण। नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स कॉज्ड बाय। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होने वाली प्रॉब्लम है। ऑप्शन है हेपेटाइटिस वायरस, स्टेफाइलोकोकस, वेरिसेला जूस्टर वायरस या फिर लेप्रा बैक्टीरिया। तो चिकन पॉक्स एक वायरल प्रॉब्लम है जो कि वेरिसेला जूस्टर नाम के वायरस से होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सी, वेरिसेला जूस्टर वायरस। नेक्स्ट इज ऑल आर मेथड टू प्रिवेंट वेट सोर्स एक्सेप्ट। तो वेट सोर्स प्रिवेंट करने के लिए सभी मेथड इम्पोर्टेंट हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में कीपिंग द पेशेंट स्किन लुब्रिकेटेड स्टेटस, डिस्करेजिंग द पेशेंट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द बेड, यूजिंग स्पेशल मैट्रेस टू प्रोवाइड अल्ट्रेशन एंड कीपिंग द पेशेंट क्लीन। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि जो पेशेंट है उसकी स्किन को क्या करके रखना है, लुब्रिकेट करके रखना है। सेकेंड है कि पेशेंट को डिस्करेज करना है कि आप बेड से ना उतरें। थर्ड है स्पेशल मैट्रेस यूज़ करना है। फोर्थ है पेशेंट को क्लीन करके रखना है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सी मेथड है जो बेड सोर प्रिवेंशन में हेल्पफुल नहीं होगी, तो वो होगी डिस्करेजिंग द पेशेंट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द बेड। यदि आप पेशेंट को डिस्करेज करते हैं कि आपको बेड से नहीं हिलना है, तो क्या होगा, बेड सोर और ज़्यादा बढ़ेगा, ना कि प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज लोएंस्टीन जेनसन मीडियम इज अ कल्चर मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ। तो ये माइक्रोबायोलॉजी का एक क्वेश्चन है यहाँ पर।
लोइस्टीन जेनसन मीडियम मेथड है जो कल्चर मीडियम मेथड है, तो ये किस बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए यूज की जाती है? ऑप्शन में क्लोरेस्ट्रीडियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इकोलाई एंड स्टेफाइलोकोकस। तो जो लोइस्टीन जेनसन मीडियम है कल्चर है, किसके लिए यूज किया जाता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की ग्रोथ को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज सिस्टाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द। तो सिस्टाइटिस का मतलब यहाँ पर क्या है, किसका इन्फ्लामेशन है? ऑप्शन में कोलोन, यूट्रस, रेक्टम या फिर यूरिनरी ब्लैडर। तो सिस्टाइटिस जो इन्फ्लामेशन है किसका है? यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन। हियर इज द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज द नेम मिनी ब्रेन और लिटिल ब्रेन रिफर्स टू। तो मिनी ब्रेन और लिटिल ब्रेन किसको कहा जाता है? ऑप्शन में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो मिनी ब्रेन या फिर लिटिल ब्रेन है जो किसके लिए टर्म यूज किया गया? एंटेरिक नर्वस सिस्टम के लिए। नेक्स्ट इज वेरियर मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन इन वुमेन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो जो अलग अलग तरीके की आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ी है, बैरियर मेथड, नेचुरल मेथड, परमानेंट मेथड, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सभी बैरियर मेथड है बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में फीमेल कॉन्डोम, कॉपर टी, डायफ्राम या फिर सर्वाइकल कैप। तो यहाँ पर जो फीमेल कॉन्डोम, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप है, तीनों क्या है? बैरियर मेथड है फीमेल के लिए एज इन कॉन्ट्रासेप्टिव, बट कॉपर टी क्या है? बैरियर मेथड नहीं है, हार्मोनल मेथड में आ जाएगा। नेक्स्ट इज ऑल आर ग्राम पॉजिटिव कोकाई एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, निसीरिया एंड स्टेफाइलोकोकस। तो यहाँ पर न्यूमोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस ये सभी क्या है? ग्राम पॉजिटिव कोकाई। बट जो निसीरिया है क्या है? ग्राम नेगेटिव कोकाई है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन फॉर परपीरियम इज। परपीरियम क्या है? आफ्टर डिलीवरी से लेके जो पीरियड स्टार्ट होता है 6 वीक तक के लिए, तो ये क्या कहलाता है? पीरियड कहलाता है परपीरियम पीरियड। नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है इसका? 6 वीक। नेक्स्ट इज द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लो बोन मिनरल डेंसिटी इज कॉल्ड। ऐसी कंडीशन जिसमें बोन्स में क्या, बोन्स की डेंसिटी क्या हो? कम हो, लो बोन मिनरल डेंसिटी हो, तो ये क्या कहलाएगी? ऑप्शन में है ऑस्टियोपनिया, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोब्लास्टोसिस और डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऐसी कंडीशन जिनमें बोन की डेंसिटी क्या हो? कम हो, उसको क्या कहा जाता है? जनरली ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपनिया। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? ऑस्टियोपनिया। नेक्स्ट इज ऑल और कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिसीज एक्सेप्ट। तो आपने हार्ट डिफेक्ट है जो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है, दो तरीके की पढ़ी है, एक तो साइनोटिक एंड सेकेंड इज असाइनोटिक। तो यहाँ पर सभी कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिसीज हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, ट्रंकस आर्ट्रियोसिस। तो यहाँ पर पूछा है कि साइनोटिक हार्ट डिसीज कौन सी है? तो वो है आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, क्या है? सभी असाइनोटिक हार्ट डिसीज हैं। तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बैक मसाज। यहाँ पर क्या है जो बैक मसाज का टाइप नहीं है? पीठ की मसाज करने के लिए, रबिंग करने के लिए टाइप नहीं है। ऑप्शन में इफ्लरेज, सोकिंग, टैपिंग या फिर पेस्ट्रेज। तो यहाँ पर जो बैक मसाज का टाइप नहीं है वो क्या है? सोकिंग। नेक्स्ट इज यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस इज नोन एज। तो यूरेथ्रल ओपनिंग है जो कहाँ पर? बिहाइंड द पेनिस के, ये क्या कहलाता है? ऑप्शन है फिमोसिस, एपिस्पेडियासिस, हाइपोस्पेडियासिस या फिर हाइड्रोसील। तो ये सभी मेल्स में होने वाले डिसऑर्डर हैं, कॉमन डिसऑर्डर हैं। तो यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस, इसको क्या कहा जाएगा? हाइपोस्पेडियासिस। नेक्स्ट इज वल्सेलम फोर्सेप्स इज यूज्ड फॉर ग्रिपिंग द। तो एक फोर्सेप का नाम है यहाँ पर वल्सेलम फोर्सेप्स। तो किसकी ग्रिपिंग के लिए यूज किया जाता है या फिर किस ऑर्गन को पकड़ने के लिए, ग्रिप करने के लिए इसको यूज किया जाता है? ऑप्शन में पेरिनियम, फीटल हेड, सर्विक्स या फिर लेबियम।
तो वल्सेलम फोर्सेप्स का यूज़ किया जाता है जो भी हिस्टेरेक्टोमी के प्रोसीजर होते हैं उसमें सर्विक्स को होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी सर्विक्स। ये रहा वल्सेलम फोर्सेप्स, जिसका यूज जो भी हिस्टेरेक्टोमी या फिर ऐसी सर्जरीज होती हैं जिसमें सर्विक्स को क्या करना पड़ता है, होल्ड करके रखना पड़ता है, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन आर अ सेट ऑफ गाइडलाइन टू प्रोटेक्ट द। तो जो हमने यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन पढ़े हैं किसके लिए रखे गए हैं, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑप्शन में है हेल्थ केयर वर्कर, पेशेंट, पेशेंट रिलेटिव्स या फिर जनरल पब्लिक। तो यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन कौन यूज़ करता है, हेल्थ वर्कर जो कि हॉस्पिटल में या फिर कम्युनिटी में काम करते हैं, तो उनके लिए यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन की गाइडलाइन बनाई गई है। तो ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स को। नेक्स्ट इज अ कंडीशन ऑफ द इनर ईयर characterized by episodic vertigo, tinnitus and sensorineural hearing loss is referred to as। तो ये 3 सिम्टम आप यहाँ पर देख रहे हैं, वर्टिगो, टिनिटस और हियरिंग लॉस। तीनों किसके सिम्टम है और कंडीशन भी क्या बताई है, इनर ईयर की। तो तीनों सिम्टम किसके लिए, मैनर्स डिसीज के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सी मैनर्स डिसीज। नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन विल बी सीक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड करती है, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो हियर इज द आंसर इज बी। नेक्स्ट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज नोन एज। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन होना, क्योंकि हमारी बॉडी डायरेक्ट ग्लूकोज को स्टोर करके नहीं रखती है, किस फॉर्म में स्टोर होता है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो जब जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है, ब्रेकडाउन होता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड प्रोटियोजियोलाइसिस। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्लाइकोजन का कन्वर्जन है, ब्रेकडाउन है जो ग्लूकोज में हो, क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। नेक्स्ट इज विच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वह नेफ्रॉन। यदि ब्रेन की पूछते तो क्या होता है, न्यूरॉन। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज। हार्ट है जब इनएडिक्वेट तरीके से पंप करे, प्रॉपर पंप ना कर पाए, तो किस कैटेगरी का शॉक हो सकता है। ऑप्शन में ऑब्स्ट्रक्टिव, सेप्टिक, एनाफिलैक्टिक या फिर कार्डियोजेनिक। तो जब हार्ट है जो प्रॉपर तरीके से पंपिंग ना कर पाए तो क्या कहलाएगा, कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एवरेज वेट गेन ऑफ द न्यूनेट पर डे। तो एक न्यूनेट का पर डे कितना वेट गेन होगा, एक दिन में कितना वजन बढ़ेगा। ऑप्शन में 100 to 150 ग्राम, 50 to 60 ग्राम, 25 to 30 ग्राम या फिर 5 to 10 ग्राम। तो पर डे पूछा है तो पर डे न्यूनेट का कितना वेट गेन होता है, 25 से 30 ग्राम। नेक्स्ट इज द डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीन। तो बीसीजी वैक्सीन को है जो घोलने के लिए कौन सा डाइल्यूएंट यूज किया जाता है, तो वो है नॉर्मल सलाइन। तो ये थे गाइस बेसिक क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय बाय।